शुरू होती है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जापे प्रभु सो आए पवन कुमार लखन सिया राम। पत जय शरण शंकर हरि जय जय सिया राम जय जय हनुमान। जय राम मंगल भवन मंगल हारी रामद्रवं सुदशिरति अजिर बिहारी सिया राम भगवान। राम सिया शोभावधे सुकृत अवधि दूराज। और जह तह पुरजन कहे अस मिल नर नारे समागल जय जय हनुमान हरि की रामंगल भवन रामद्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी सिया राम भगवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं के जनक सुकृत मूर्ति वेदी दशरथ सुकृत राम धर देहि भवा। इन सम काहू न शिव अवराधे काहू न समान फल लादे भगवान। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं को समान किसी ने शिव जी को आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सन को भय जग माई हे नहीं कतहो होने हुनाई भगवान। ए हम सब सकल सुकृत के राशि भय जग जना में जनक पुरवासी राम। इनके समान जगत में ना कोई हुआ ना कहीं है और ना होने का है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। ए जिन जाने की होए छवि देखी राम छवि देखी को सुकृति हम सरस विशेषी। पुर देखब रघुवीर बिहाऊ लेब भली विद लो चलाओ। और जिन्होंने जनक जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है हमारे सर्व विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। के कहे परस परे कोकिल बयनी यही भयो बड़ लाभो सुतन सुनैनी। बड़े भाग विजय बात बनाई और नयन हते थे हो हे दो भाई बाबा। कोयल के से समान मधुर बोलने वाले ठीक है स्त्रियां आपस में कहती हैं हे सुंदर नेत्र वाली इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य के विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। के विवेदी बारे बारे सने बस जनक बुलाया उसी लेन आए बल्लो
कोटि कान कवड़ी सिया राम जय जगत जय सिया राम जय जय हनुमान हरि राम मंगल भवनि मंगल आए राम राम धर्म सुदर्शन अजय बिहारी सिया राम भगवान। जनक जी इसने बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। ए विवेद भांति हो यही पहुनाई और प्रिय न कायस सासुर माई तब तब राम लखन न्यारी हो यही सब पुर लोग सुखारी राम। तब उनकी अनेकों प्रकार की पहुनाई होगी सकी ऐसे ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री और लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी दशराम लगन कर जोटा और तैसे ही भूप संग दू लोटा श्याम गौर सब अंग सुहाए ते सब कहे देखे जे आए भगवान। हे सखी जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गोर बढ़ के हैं। उनमें भी एक अंग बहुत सुंदर है और जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक में आज निहारे जन विरांचे निज हाथ सवारे ए भरत राम की अनहारी से सब जीर सके नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र के ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। ये लखनो शास्त्रदान एक ही रूपा और नख सिकते सब अंग अनूपा मन भावे मुख बरने न जाए ये उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई भगवान। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नक्शे सिकतक सभी अंग अनुपम है, मन में बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनके उपमा के योग्य तीनों लोगों में कोई नहीं है। उपमान को कहे दास तुलसी कतौ कर कोविद नहीं कहे बल बिन विद्याशील सुवा सिंधु से पुरुनारी सकल पसारे संचल विदेहे वचन सुनावही ब्याह चारों भाई पुर हम मंगल गावई भगवान। दास तुलसी कहता है और कवि कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या और शील शोभा के समुद्र के समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से ये वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहे परश पर लार बार विलोचन पुलक तन सखे सबकार करव पुरार पुण्य पयोनिधि भूप दु भगवान की जय। नेत्रों के प्रेम अश्रुओं का जल भरकर पुलक शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी से जीव सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करई आनंद उमंगे उमंगे और भरई जय नपसिया स्वमर आए देखी बंधु सब तिन सुख पाई भगवान। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय में ओम कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। एक है राम जसवीर विसदा विशाला निज निज भवन गए मई पाला गए बीत कछु दिन माती ब्रह्मदित पुर जन सकल बराती राम। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर वासी और बराती सभी बड़े आनंदित हुए।
ये मंगल मूल लगन दिन आवा, हे मृत्यु गहन मास सुहावा। एक रेत देन गयो जोग बरबारू, लगन शोध विधि की न विचारू भगवान। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना आगमन महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। लग्न सुहा कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पटे दीना रथ सनम सोई, गणेश जनक के गण जोई। ये सुनी सकल लोगन ये बाता, कहीं ज्योति श्री आई विधाता भगवान। और उस लग्न पत्र को नारद जी के हाथ जनक जी ने यहाँ भेज दिया। जनक जी ने ज्योतिषियों से भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने बात सुनी तो कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। ए देन बेला विमल सकल सुमंगल मूल, ये विप्रन के जान सगुनियन फूल जय 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 हनुमान निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, ऊपर कयो नरना, अब विलंब कर कारण का। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल सार सब लाए भगवान। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। संकल सान बहु बाजे, हे मंगल कलश सुगन सुसाजे। ये सुरग सुहासन गावहि गीता, करहि वेद धुन विप्र पुनीता भगवान। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दुआ आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेदों की ध्वनि कर रहे हैं। ये ले चले सादर यही भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशल पति कर देख समाजो, अति लघु लाग तिन्हें सुरराजू भगवान। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों को जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनके देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। ए भयो समा धार्यो पाओ, ये सुन परा निशाने दाओ भगवान। एक पूछ करे कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती के समय हो गया पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछकर कुल की सब रीतियों को करके राय दशरथ जी ने मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। ये भाग्य विभव अवधेश करे, और देख देव ब्रह्माद रामा, देख देव ब्रह्माद। लगे सराहन से सबको, जान जनम निज बाज। जय हरि राम जय जय, हे राम मंगल भवन राम राम भगवान की जय। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मौकों से उनकी सराहना करने लगे। ईश्वर जन जाना, बरसै सुमन बजाए निशाना। शिव ब्रह्मा देख विभोद बरूता, चढ़े विमान नाना पूजारा। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद युद्ध टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। ए प्रेम पुलक तनो हृदय उठाओ, चले विलोकन राम व्याऊरा।
ए देख जनक परसर अनुरागे रामा, राम निज निज लोक समय लगो लागे रामा। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर तो देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए और उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। ये चित्तमय चकित विचित्र विधाना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधर प्रेम सुजाना राम। विचित्र मंडपों तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं में विचकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुधर श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। एक दिन देख सब सुर सुर नारी, भय नकद जनो विदेव जारी। ये विदय भयो आचरण में जैसी, निज करने कच कतहु न देखी भगवान। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को देखकर विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपने कोई करनी रचना तो कही ही नहीं। एक सिंह समझाए देव सब, और जने आचरज बुलाओ रामा, जने आचरज बुलाओ। और हृदय विचारो धीर धरे, सिर वीर विहाओ। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमा में निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। ईश्वर है सुमंगल अवसर जाना, बरस ही सुमन बजाए निशाना। शिव ब्रह्मा देख विविध वरूता, चढ़े विमान नाना जूता राम। वो बजियो जा पढ़ो, हैं? जा पढ़ो। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। जिन करना लेत जग माही, हे सकल अमंगल मूलन साई राम। एक रतलो पदार्थ चारी, तेस राम कहे कमारी राम। जिनका नाम लेते ही जगत के सारे अमंगल उजड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। वे वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम में शस्त्र शिव जी में ऐसा कहा, यही मेरे शब्द सुनन समझावा, पुण्य आगे बर बसही अलावा। देवन देखे दशरथ जाता, बहामोद मन पुलकित गाता। भगवान इस प्रकार शिव जी के देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी के मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर में पुलकित हुए चले आ रहे हैं। साधु समाज संगमहि देवा, जन तन धरे करे सुख सेवा। सोवत साथ सुभग सुत चारी, और जन अब वर्ग सकल अनुतन धारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष सालों के समीप शरीर धारण किए हुए हों। ये मरकत कनक बरन बर जोरी, देखे सुरन वे प्रीति न थोरी। भगवान पुण्य राम है बिलोकाई हर्षे, द्रपहे सराले सुमन तीन बरसे। भगवान मरकत मंडली और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई,
अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिखे सुभग और बारे बार निहार, रामा बारे बार निहार। और पलक का जलोचन सजल उमा समेत पुरार, सिया रामचंद्र जय करे हरि जय जय सिया राम जय हनुमान हरि राम मंगल कवने में हरि नाम राम कथा विसर्जन होती है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं, पिता करो पया लखन सिया राम जय जय हरि जय 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 हनुमान हरि राम मंगल भवने मंगल नारी राम राम